जिस जगह पर मैं इस समय मौजूद हूँ, दावा है कि ये पृथ्वी का केंद्र है, बिठूर, जहां पर यह मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने बैठकर सृष्टि की रचना की थी, जहां यह मान्यता है कि यहीं पर उस किनारे सीता जी को लक्ष्मण जी छोड़कर गए थे और फिर वाल्मीकि आश्रम के इस समूचे क्षेत्र में ही सीता जी रहा करती थी। कहा जाता है कि यहीं से होकर कहीं से पाताल का रास्ता भी गुजरता है। ये बेहद अद्भुत क्षेत्र है और इसीलिए यहाँ पर हम आए हैं देखने वो प्रमाण जिन्हें कहा जाता है कि रामायण काल से अभी तक हमारे इतिहास को संजोकर यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर भूमि हो या फिर जल हो, हर जगह पर जाकर हम आपके लिए वो सारे प्रमाण लेकर आएंगे। आप हमारे साथ ये अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दृश्य देखते रहिए। चलिए वहां जहां दुनिया का सबसे अद्भुत संयोग है। दावा है कि यही धरती का केंद्र बिंदु है। कह सकते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति का जो प्रथम केंद्र बिंदु है वो यही स्थान है जहां पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि यज्ञ किया। मान्यता है कि यही पाताल लोक तक ले जाने वाला रास्ता है। ये कुंड है जहाँ पर माता जी ने पाताल में प्रवेश किया था। हाँ। और ये पेड़ उस कुंड के पीछे से होते हुए, ये लोकुश जन्म स्थान के पीछे होते हुए परिक्रमा लगाता है। और यहीं पर आकर बलहीन हो गए थे महाबली हनुमान। ये जो पेड़ है इसका उल्लेख रामायण में भी है। तो इसी पर हम लोगों ने घोड़े को बांधा, हनुमान जी को बांधा। मैया तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ माता। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा कानपुर और इसी के उत्तर में स्थित बिठूर। तकदीर बदल जाए, मैया तेरे जहां बिठूर है, पुराणों के अनुसार वही ब्रह्मावर्त का क्षेत्र है। लोगों का दावा है कि यहीं बैठकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के सबसे पहले मानव की रचना की थी। ये वो स्थान है जहां पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि यज्ञ किया और उस सृष्टि यज्ञ का प्रादुर्भाव ये हुआ कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि यज्ञ किया तो उनके एक भाग से, दाहिने भाग से महाराजा मनु उत्पन्न हुए और बाएं भाग से महारानी शत्रुपा जी उत्पन्न हुई। तो मनु और शत्रुपा के माध्यम से ये योनिजा सृष्टि का आरंभ यहाँ से हुआ। क्या है ब्रह्मावर्त का रहस्य? क्या है इस जगह के बारे में किए गए दावों की सच्चाई? क्यों कहा जाता है कि यहाँ हार गए थे हनुमान? हम पहुंचे वहां जहां कण-कण में बिखरी है युगों युगों पुरानी मान्यताएं और धरती का केंद्र होने के साथ पाताल लोक के रास्ते का अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय संयोग। ब्रह्मावर्त घाट पर आप इस स्थान को देखिए। यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ है कि दिस इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। मान्यता यही है कि ये विश्व का केंद्र है और ब्रह्मा जी ने यहीं पर बैठ के पूरी सृष्टि की रचना की थी। उस मान्यता के अनुसार यहाँ पर यह भी हमें बताया जाता है कि कुल 99 बार ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था। वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। पत्थर क्या जाने दिल ना बिचारे।
बीच में कलकल बहती गंगा और दोनों ओर किसी प्राचीन नगरी से फैले हुए घाट और मंदिर। जिसे पकड़ेंगे राम पार होगा वही, जिसे पकड़ेंगे राम जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। एक तरफ वो अद्भुत स्थान जहां ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना और पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थापित करने की मान्यता है। दूसरी तरफ वो स्थान जहां के बारे में दावा किया जाता है कि उसी जगह है पाताल लोक का रास्ता, और वही है वो जगह जहां बाल शक्ति के आगे बलहीन हो गए थे महावीर हनुमान। हम पहले पहुंचे उस घाट पर जिसे ब्रह्मावर्त घाट कहते हैं। लोगों की मान्यताओं और किंवदंतियों के अनुसार ब्रह्मावर्त घाट का नाम ब्रह्मा जी की तपोस्थली होने के कारण पड़ा। कहते हैं इस घाट का अस्तित्व तब से है जब न ये संसार था न ये धरती, क्योंकि युगों पहले माना जाता है कि यहीं बैठकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची और यहीं जन्मा इस दुनिया का पहला मनुष्य। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि यज्ञ आरंभ किया तो उस सृष्टि यज्ञ के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सनातन सनंदन सनत कुमार को जन्म दिया। सृष्टि उत्पत्ति नहीं हो पाई। पुनः ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से अत्रि, पुलह, पुलस्त, जमदग्नि, नारद, प्रजापति, दक्ष इनको जन्म दिया, लेकिन सृष्टि उत्पत्ति नहीं हो पाई। ये सारे जितने भी इनके मानस पुत्र थे ये सब तप मार्ग की ओर चले गए। फिर भगवान शिव की प्रेरणा से ये वो स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि यज्ञ किया। सृष्टि के पहले ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया था, इसलिए इस घाट का नाम ब्रह्मावर्त है। यहाँ 52 घाट बने हुए हैं। और फिर हमारे यहाँ के राजाओं ने अलग अलग अपने अपने घाट बनाए और अलग अलग उनके नाम रखे गए। जी, तो इस जगह को खास आप कह रहे हैं कि इसे केंद्र माना जी हाँ, इसे केंद्र माना गया। और बाद में इस पर मंदिर स्थापित। जी हाँ, बाद में इसमें मंदिर स्थापित किया गया। ऐसा न केवल लोगों के विश्वास में है बल्कि ब्रह्मावर्त घाट पर किसी दस्तावेज की तरह लिखा भी हुआ है। तो क्या हम वाकई वहां खड़े थे जहां दुनिया का सेंटर पॉइंट है? क्योंकि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया का सेंटर पॉइंट होने के दावे किए जाते हैं। कई भौगोलिक स्रोतों के अनुसार इस्तांबुल को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। कुछ के अनुसार जेरूसलम पृथ्वी का केंद्र है, तो कुछ का दावा मक्का को लेकर भी है। कई वैज्ञानिकों के अनुसार इक्वेडोर में मिडिल ऑफ द वर्ल्ड स्मारक को भी धरती का केंद्र माना जाता है। भारत में उज्जैन को लेकर भी यही मान्यता रही है। पर इतना स्पष्ट है कि जिस भी जगह को लेकर पृथ्वी का केंद्र होने की मान्यता है वो जगह अत्यंत ही पवित्र मानी जाती है। आस्थाओं का संसार तार्किकता से अलग होता है और यहाँ हर सवाल के लिए जो जवाब होता है उसका आधार सिर्फ अडिग विश्वास होता है। जब हम इंडिया का मैप उठाते हैं, एशिया का मैप उठाते हैं, तो एशिया में हमारा भारत जो है बीच में आता है, सेंटर में आता है। और जब हम इंडिया का मैप उठाते हैं तो यूपी सेंटर में आता है। यूपी का आप मैप उठाओगे तो कानपुर सेंटर में आएगा, और जब कानपुर में आप देखोगे तो बिठूर सेंटर। ये सेंटर है, ये सृष्टि का केंद्र बिंदु था। तो उन्होंने एक केंद्र बिंदु से ही बैठ करके पूरी संरचना करी सृष्टि। उज्जैन को क्यों कहते हैं फिर? अब ये देखिए, अपने अपने मतों के आधार पे है। 18 पुराण हैं और 18 पुराणों में अलग अलग सब सारी जानकारियां दी गई हैं। अब पद्म पुराण कहता है, ब्रह्म पुराण कहता है, ब्रह्म संहिता कहती है, तो ब्रह्मा जी के विषय में हम उस चीज को जानते हैं। उज्जैन के आधार पे भी तो पुराणों के ही मत हैं, सभी पुराणों के ही मत हैं।